हेलो। हेलो। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपको डाउट सेंड हो गए थे? हाँ हाँ। वो भी था, प्रोबेबिलिटी भी मेरे को एक बार रिवाइज कर मतलब जल्दी जल्दी से मुझे तो क्विक रिवीजन प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि उससे कुछ बेस थ्योरम इन सबसे क्वेश्चन आना नहीं कर पा रहा मैं, मतलब बेस या फिर टोटल अच्छा। प्रोबेबिलिटी पता नहीं सर, इतने अच्छे से आती नहीं होंगे मेरे को, इसलिए आप पहले डाउट्स बता दिए। लेकिन अच्छा, और एक और बात सर, मेरी वो आ गई, डेट आ गई थी ना उसकी, जेई मेंस की। हाँ वो कब है? 21 को ही है। पहला ही है। फर्स्ट डे। हम्म। ठीक है, पहले हो जाएगा। लेकिन अभी मॉक में तो ठीक ठाक आई है, अब तो 148 के अराउंड ही आ रहे हैं हर बार। क्वेश्चन आपने भेजा था, ये है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है ना? हाँ, वो वेरिएंस तो मैं निकाल लूंगा, मतलब इसकी सारी हम्म। पॉसिबल वैल्यूज कैसे निकालूं वो समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। 0 और 1 से बनाना है तो 0 1 से लेके 2 × 2 का मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं, है ना? So, वो काफी बन वो सकता देख, है वो तो, निकालने हाँ। पड़ेंगे। देखो, ऐसा है, मान लो हमने 0 1 से बनाना है, ठीक है? हम्म तो पहला हो गया 0 0, है ना? सारे हम्म जीरो ले लिए। एक केस 1 हो गया ये। केस 2 में मान लो हमने हाँ, एक जीरो ले लिया, ठीक है? और यहाँ पे हमने 4 जीरो लिया, तो 3 जीरो लिया मान लो, एक 1 लिया, ठीक है? हम्म। ये यस हो सर। गया। तो इनके इनके वो निकाल लेना, अरेंजमेंट इनके। जीरो ही आएगा मतलब वो तो। पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना, इसमें नहीं तो हर केस में अरेंजमेंट जीरो ही आएगा ना, डिटर्मिनेंट। हाँ, डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। मतलब कितने बनेंगे वो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे निकालोगे 0 0 0 1, तो मतलब 0 1 0 0, इस तरह से निकालोगे, ये सारे केस आ चार जाएंगे। आ जाएंगे ऐसे। हाँ, अगला निकालोगे तो इस बार 2 0 लिए, 2 1 लिए, ठीक है? ये निकाल यस लेना। सर। फिर चौथे केस में एक 1 लिया और ये 1 ले लिया, 3, ठीक है? पांचवे केस में पांच चारों 1 ले लिए। तो ये हो गया, इतने केस बनेंगे, हम्म। ठीक है? इतने केस बनेंगे ठीक है सर। इनके। और सिर्फ जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो फ्रीक्वेंसी और उस सब में हो जाएगा, वो बाकी सब फिर तो वो वेरिएंस टेबल निकाल बना लेंगे के, मैं। हाँ टेबल बना के कर लोगे। हाँ, लेकिन सर इसमें केसेस बनाने में ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसमें डिटर्मिनेंट्स जो हैं उनके, हम्म, फिर आप केस बनाओगे, क्योंकि आप जब तीन वन और जीरो लेना स्टार्ट कर रहे हो ना, हाँ तब वैल्यूज डिफरेंट आ रही है देखो, डिटर्मिनेंट की, तो हर एक केस में ना इनकी डिटर्मिनेंट निकाल वैल्यूज के देखना नहीं, पड़ इनकी रहा है। वैल्यूज तो जीरो ही आएगी, इनको इनको जीरो आएंगे, हाँ वो ठीक है। जहां पे ठीक है? आपने तीन वन लेने स्टार्ट कर लिया ना, और दो वहां हाँ से। हाँ, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 0 1 1 1। बताओ क्या आएगी इनकी वैल्यू? भाई डेफिनेटली आप जीरो इसकी कहीं तो पे भी बनी आएगी, प्लेस करो, वन माइनस वन। इस कहीं पे भी प्लेस करो, या तो 1 देगा या फिर -1। -1 भी दे सकता है ना, यहाँ माइनस पे वन। देखो -1 ही आ रहा है ना। हम्म। तो 1 बनेगा या 0 बनेगा, 1 बनेगा या फिर -1 बनेगा। ये इसका तो जीरो ही बनेगा। हाँ हाँ, इसका जीरो बनेगा सर। लेकिन जो ऊपर इसमें है भी जीरो दो बनेगा। जीरो और वन वाले में, उसमें अच्छा इसमें, उसमें हाँ जीरो कैसे बनेगा? देखो, बताओ इसका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा? अच्छा हाँ, जीरो ही बनेगा, हाँ हाँ ठीक है, जीरो। तो एक यहाँ पे रख लिया, एक यहाँ रख लिया, एक यहाँ रख लिया, एक यहाँ रख लिया, इसका हाँ, बताओ अब कितना वन बन बनेगा? रहा है। बन रहा है। वन। बस बस यही बनेगा, माइनस वन वन ही बनेगा जीरो ना वन इससे? जीरो माइनस, इसमें नहीं बनेगा, यहाँ पे बना एक -1। ठीक है, फिर फुल तो कर केस में लूंगा मैं, -1 भी ऐसे आया, कोई नहीं ठीक है? टेंशन। ठीक है सर। इसको ऐसे भी ये फिर मैं सोचना आगे थोड़ा चाहो, प्रोसीड कर दूंगा वेरिएंस। यस सर। x1 x2 y1 y2 ऐसे देखना चाहो, सो x1 y2 माइनस x2 y1, इससे देख लो। जब दोनों सेम हो गए तो जीरो बनेगा। एक बार में ये जीरो हो गया, ये 1 हो गया तो 1 बनेगा। यहाँ पे एक बार जीरो हो गया, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 हो गया तो -1 बन जाएगा, ठीक है? अगर ठीक दोनों है ही सर। सेम रहे, 1 1 तो रहेगा। 0 1 से ही बनाना है तो या तो 1 होगा, मल्टीप्लाई जीरो। करने पे, मल्टीप्लाई करने पे या तो दोनों 1 1 रहेगा, या तो 0 0 रहेगा या 0 1 रहेगा।
तो तीन ही केस बन, तीन ही मतलब वो हाँ है डिटर्मिनेंट। ठीक है, फिर तो इसके आगे मैं कर लूंगा। अब इसमें क्या है, 2 into 2 का मैट्रिक्स यहाँ पे भी दिया गया है ना, 0 और 1 एंट्री से ही बनाना है। हाँ ये तो वही क्वेश्चन यस सर। लग रहा है इसमें, लेकिन वो नहीं बनाना है, मतलब क्या वेरिएंस नहीं निकालना है इन्वर्टेबल इसमें पूछा है है। इस बार। हाँ, ई बी द इवेंट, इवेंट दैट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ई निकालना है। ठीक है, इन्वर्टिबल में अभी हमने इसके पहले देखा, अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट कितना आ रहा था उनका, अगर यस सर। डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट 1 आएगा, है ना, हम्म, मतलब 1 - 1 ऐसा आ रहा था ना, ठीक है। 1 - 1 0, वन तो माइनस जीरो वन तो जीरो से अगर, आता है। हाँ इन्वर्टिबल के लिए हम्म जीरो तो हो नहीं सकता, हम्म, हो जाएगा ना। ठीक है सर, हाँ वो तो मैं समझ गया, हाँ वो तो इजीली हो जाएगा फिर। यही प्रॉब्लम आई थी, मतलब कैसे केस बनाना है, वो तो फिर एज हाँ सच हाँ बाकी इजी है। ठीक है, वैसे बैग ठीक है। वाला ये इसमें। हाँ अब ये बैग वाला भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें भी क्या है, ये पहले तो बताओ किस पे बेस्ड है, क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है कि क्या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, कंडीशनल है, या फिर बेस थ्योरम है, क्या लग रहा है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, फिर उसको सैंपल स्पेस की तरह ट्रीट कर रहा है आई थिंक। अच्छा, अब एक बात समझो, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो चीज़ समझो। जैसे मान लो, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, एक पर्सन है जो ऑफिस के लिए निकलता है, ठीक है, तो हम्म, ऑफिस जाने के लिए उसके पास कई सारे तरीके हैं, बस से जा सकता है, ट्रेन से जा सकता है, ऑटो से जा सकता है, ठीक है। ये मान लो चार उसके पास मोड हैं, तीन मोड हैं, ठीक है, एक और यस मिला सर। लो और रह गया। मान लो अपनी कार से जा सकता है, ठीक है, अपनी कार से ऑटो बस ट्रेन, ठीक है। इन सब की प्रोबेबिलिटी दी गई है कि इनसे पहुंचेगा तो लेट, या लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी या टाइम से पहुंचने की प्रोबेबिलिटी इन सब की दी है, ठीक है। हम्म, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल रीच ऑफिस लेट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑफिस लेट पहुंचेगा, ठीक है। ये हो गया ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से सॉल्व होगा, ठीक है, ओके। मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी दी है, इतने इतने मोड हैं। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑफिस लेट पहुंचेगा, सबकी प्रोबेबिलिटी, टाइम मतलब बस से अगर जाएगा तो उसकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्रेन से जाएगा लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सब दिया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा हम्म, है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो लेट ही ऑफिस जाएगा, चाहे जिससे जाए ऑफिस वो लेट जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी ये थ्योरम। तो बेस से होगा ना। नहीं, बेस से अभी नहीं होगा, अब बेस से कैसे होगा ओके। समझो। अब मान लो कि वो ऑफिस पहुंच गया, ठीक है, ठीक बात है। समझा, वो ऑफिस लेट पहुंचा, हाँ हाँ। ये ठीक है। ऑफिस, ये दूसरा सिचुएशन है कि पर्सन जा रहा है और चार मोड, उस चार मोड से वो ऑफिस जा सकता है। तो वो क्या हुआ कि ऑफिस लेट पहुंचा, पहुंच गया, ऑफिस लेट पहुंचा, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ऑटो से आया होगा, बात समझे। तो ये बेस थ्योरम है। हाँ हाँ, तो मतलब मतलब एक ऑफिस इवेंट वो ऑलरेडी पहुंच हो गया, चुका है। हाँ ऑफिस पहुंच गया है, अब बताना है ऑफिस लेट पहुंच गया है, ठीक है, ऑफिस वो हम्म, लेट पहुंचा है या टाइम पे पहुंचा है। तो अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑटो से आया होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेन से आया होगा, ये जब प्रोबेबिलिटी पूछी जाए मतलब बेस थ्योरम, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे सर भी टोटल देखो, प्रोबेबिलिटी वाला एक बार वापस जाती है, बेस में समझ गया। हाँ टोटल में क्या है कि चार मोड दिए गए थे कि भाई इन चारों चारों से जा सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ऑफिस लेट पहुंचा, लेट पहुंचेगा, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। यस सर। अब बेस में, यस सर। अब वो ऑफिस लेट पहुंच गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है हम्म, कि वो ऑटो से आया है, ऑटो से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, मतलब वो लेट ऑफिस गया, वो पहुंचा ऑफिस लेट। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि यस क्या सर। प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑटो से आया होगा, कि वो लेट हो गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेन से आया होगा जो लेट हो गया,
ठीक है, ये कुछ भी पूछ सकता हो, लेकिन ऐसे समझना होगा कि एक प्रोबेबिलिटी एक इवेंट। अच्छा, कैसे पहचानोगे कि ये कोई इवेंट हो चुका है? तो उसके सामने वर्ड्स यूज किए जाते हैं, गिवन दैट ऐसे करके, बात समझ हाँ में? हाँ, वो तो मैं समझ गया। हाँ, और बहुत और भी 2-3 वर्ड आते हैं उसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या ठीक है है सर। देखो, यहाँ पे कह रहा है बैग B1 contains white ball, 4 blue balls, bag 2 contains 4 white balls, 6 blue balls, bag 3 contains 5 white ball, 5 blue balls. One of the bag is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball is white, ठीक है, एक बॉल को सिलेक्ट किया गया, अब वो बॉल वाइट है, ठीक है। हम्म, अब वो दे दिया कि मतलब जो बॉल सिलेक्ट किया गया वो वाइट ही है। अब ये बॉल बेस वाइट से है है। ना? हाँ, अब ये बेस से होगा क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं, देखो वर्ड यूज नहीं किया। अच्छा, कैसे पहचानेंगे? इफ द बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड द बॉल ड्रॉन फ्रॉम इट, इफ द बॉल इज, हाँ ये गिवन, ये कंडीशन गिवन है। इफ द बॉल इज वाइट मीन्स गिवन दैट द ड्रॉन बॉल इज वाइट, ये सेंटेंस ऐड कर सकते वाइट। हैं, गिवन दैट द ड्रॉन बॉल इज वाइट। तो मतलब एक इवेंट हो गया पहले। अब वो, अब वही समझो, अब वही समझो कि एक पर्सन है जो ऑफिस लेट पहुंचा है, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पर्टिकुलर कुछ दे दिया कि वो ऑटो से या ट्रेन से या बस से आया होगा, कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। तो वो ये यस बॉल सर। जो हमने ड्रॉ किया वो वाइट निकला, तो इवेंट एक हो चुका है, मतलब हमने वाइट बॉल को निकाल लिया है। अब वो वाइट बॉल जो देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग B2, अब B2 से आया। अब ये बेस थ्योरम भी प्रोबेबिलिटी का ही, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का ही पार्ट है ना। मतलब जो हम बेस यस थ्योरम सर। पढ़ते हैं तो पहले टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ते हैं ना, फिर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम थ्योरम में एक कंडीशन लगा देते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी में एक कंडीशन लगा देते आप एक हैं। बार बता दोगे मेरे को कंडीशन? हाँ चलो चलो, 1 मिनट नहीं, में सब टाइम कंडीशन यही होगी ना कि इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो। Just 1 second. ओके सर। समझो, ठीक है। अब टोटल यस सर। देखो, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बेस थ्योरम से 40% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको हम खत्म यस सर। करेंगे। जैसे मान लो एक इवेंट है, ठीक है, अपने पास कुछ इवेंट है, मान लो E1 E2 E3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी मान लो एक और है EK, देन डॉट 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 EN, ये इवेंट्स हैं, ठीक है। कितनी इवेंट्स हैं? यस N सर। इवेंट्स हैं, ठीक है। इन इवेंट्स को अगर हम, इनका अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो फाई आएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि ये पहली कंडीशन, ये जो भी इवेंट्स हैं वो सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली ठीक है। एक्सक्लूसिव है। हाँ, मतलब इनका इंटरसेक्शन फाई आएगा। दूसरी कंडीशन कि अगर इन तीनों, अगर इन सारी इवेंट्स का अगर हम यूनियन लें तो वो यूनिवर्सल के इक्वल आ जाएगा, वन आएगा। यूनिवर्सल के यूनिवर्स से इक्वल सेट आ करें तो जाएगा। वन की इक्वल ना। हाँ, प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। तो अब इनको बोलेंगे एग्जॉस्टिव, ठीक है, इवेंट्स। हाँ, क्योंकि पूरा सेट हो गया ना। एग्जॉस्टिव इवेंट समझ रहे हो ना, जिनका यूनियन हाँ, पूरा सेट यूनिवर्सल कवर के होगा ना इक्वल हो। इसलिए। हाँ, पूरा सेट, बिल्कुल सही। तो उनको हम वेन डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वो सर्कल नहीं बना सकते क्योंकि सर्कल में कुछ पार्ट छूट जाता है, अगर ऐसे बनाएंगे तो इसमें ये वाला पार्ट हाँ आया और बाहर वाला छूट गया,
तो इसमें कुछ यस सर। वो क्या कहते हैं, इसमें इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन तो फाई है, तो इसलिए हम ऐसे करके दिखा रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन से। ये हो गया E1, ये हो गया E2 इवेंट्स, ये हो गया E3, ये हो गया मान लो डॉट 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 EK, ये हो गया EN, ठीक है, N इवेंट्स हो गया। ये इवेंट्स क्या है, इन दोनों के बीच, इनके और इनके बीच में कुछ कॉमन है नहीं है, ठीक है, नहीं है। इंटरसेक्शन यस सर। फाई है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अगर हम सबको ऐड करें तो यूनिवर्सल सेट पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो ऐसी ओके सर। इवेंट्स हैं। अब समझो, हमने एक और इवेंट लेट किया, लेट इवेंट ई, एक इवेंट हमने लेट किया E, वो कुछ इस तरह से है, जिसका कुछ कुछ पोर्शन कॉमन है सारे इवेंट्स के साथ में, ठीक है, ओके सर। सारे इवेंट्स के साथ में कॉमन है। तो मान लो ये वाला इवेंट, इसका इंटरसेक्शन पार्ट ये हो गया, और ये जो इवेंट है वो उसको हमने बोला ई, इसके साथ जो कॉमन है वो ये पार्ट है, इसके साथ जो कॉमन है वो ये वाला पार्ट है, ऐसा करके कुछ ना कुछ कॉमन है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जो हम वो पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उस हिसाब से बताओ कि इवेंट इवेंट ई इवन जब अकर होगा तो इवन के साथ में ई के अकर होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। इवेंट के साथ एक सेकंड, एक बार रिपीट करिएगा सर। ऐसे देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देखो ये इवन अकर हुआ, ठीक है, इवन, हाँ हाँ यस सर। तो इवन के साथ ई के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पी इवन इंटू पी ई। बिल्कुल, ठीक है, इनका जो इंटरसेक्शन आएगा ना, देखो इसे, हाँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, तो ई का कुछ पार्ट E1 के साथ हुआ है, तो मतलब E1 इंटरसेक्शन ई प्लस, ठीक, यहाँ पे देखोगे पी E1 का पी टू मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्ट। हम इस इसकी हाँ बात हाँ। कर रहे हैं कि ये वाला, इसके होने की प्रोबेबिलिटी यस क्या सर। है, ठीक है। तो ये पूरा ई तो है नहीं, ई का कुछ पोर्शन है, तो E1 के साथ ये भी अकर होगा हाँ अगर उसका E1 होगा, इंटरसेक्शन तो निकाल लूंगा। E1 के साथ ई का जो हाँ पोर्शन, यस हाँ सर। जो पोर्शन हो रहा है उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पी ई इंटरसेक्शन ई, तो ऐसे ही सबको लिखते हैं यहाँ पे, पी ई इंटरसेक्शन E2, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई ई इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, पी थ्री सिमिलरली ऐसे हाँ एन तक डॉट डॉट समेशन। डॉट के प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ EN, ठीक है। तो इसको हम समेशन कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई इज इक्वल्स टू आर इक्वल्स सिग्मा टू पी ई एन 1 टू जीरो एन से एन। वन सिग्मा से ना, सॉरी नॉट जीरो। ई इंटरसेक्शन ई आर, ठीक पी है। आर यस सर। हाँ। अब जो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वो क्या होता है, मतलब कि उसमें ये होता है ना कि ये वाला इवेंट ना करो साथ में, या फिर ये वाला नहीं, इवेंट साथ में करो जाए। हाँ कंडीशनल फिर में क्या रहता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी गिवन ए, दैट मीन्स अगर देखो प्रोबेबल, अगर ये इवेंट है, इवेंट ई एंड इवेंट बी, इवेंट ए अगर होगा तो आप देखो कि कुछ पोर्शन बी का भी यस हो सर। रहा है इवेंट ए के साथ में, बी के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है। हाँ जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो बी वाला है, तो इवेंट ए जब अकर होगा तो इवेंट ए के साथ बी कितना अकर हो रहा है, इवेंट ए के साथ बी का कौन सा पोर्शन हुआ, बी कितना अकर हो रहा है, यस सर। हाँ इसको बोलते हैं क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ठीक है। हाँ ओके सर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है
कि एक इवेंट हो गया तो दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसी के साथ। इसको कैसे निकालते हैं? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब इंटरसेक्शन की हमें निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन, इसको सिर्फ बोलते हैं पी ऑफ ए बाई बी। कंडीशनल पढ़ा नहीं पढ़ा, भूल गए क्या? पढ़ा है सर, पढ़ा है, वो याद है मेरे को। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब इंटरसेक्शन के साथ कौन सा पोर्शन हो रहा है, राइट? हाँ 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 सही, फिर नीचे पी ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा ना टोटल। हाँ 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 हाँ, एक्चुअली हाँ हाँ, एक सेकंड, हाँ देखो मैम, और ये अगर मतलब लेमन टर्म में यही होगा ना कि मतलब अगर दोनों प्रोबेबिलिटी मान लीजिए एक की 2/9 गिवन है और एक की ऐसी कुछ और गिवन है, पी तो अगर दोनों ऑफ, को मल्टीप्लाई हाँ कर दोगे। ए बाई बी, हाँ वही यूज करने जा रहे हैं। इसको क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है, बी हैज ऑलरेडी कंडीशन। अकर्ड। हाँ, और इसको क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ, अकरेंस ऑफ, बताओ, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ए व्हेन बी अकरेंस हैज, ऑफ ए, यस, ए ए व्हेन बी गिवन, इज अकर्ड। गिवन बी हैज अकर्ड, हम्म, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है यस कि एक इवेंट हो गया उसके साथ दूसरा कितना हुआ, ठीक है। हाँ तो इसमें ए की अकरेंस निकालना है बी। अब ये बी पहले हो गया है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से देखोगे तो ये वाला हुआ। अब बी के साथ में ए हाँ का हाँ पोर्शन कितना हुआ, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये बी हो चुका है, अब बी के साथ ए कितना हो रहा है उसको हम ऐसे लिखेंगे, मतलब ए बाई बी लिखा है, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, बी ऑलरेडी हो चुका है, तो बी में ए कितना हुआ, ठीक है। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? पी ए बाई बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी, ठीक है। बात समझे? ये चीज याद रखोगे तो एक इवेंट के यस सर। साथ वो स्टेटमेंट में पता चल जाएगा। ऐसे गिवन का वर्ड वहां पे भी यूज करेंगे, हाँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए बी हैज अकर्ड। अब ऊपर वाले स्टेटमेंट में देखो, यहाँ जो हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बता रहे थे, अब वही चीज है यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट में। समझो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ना, तो मतलब एक पर्सन ऑफिस जाने के ऑटो से जा सकता है, बाइक से जा सकता है, कार से जा सकता है, ट्रेन से जा सकता है, ठीक है, ये मान लो पैदल जा सकता है, ऐसे करके इवेंट दिया गया है। अब ये हाँ ये हाँ है उसके, वो जल्दी पहुंचेगा, टाइम पे पहुंचेगा, उसकी इवेंट है। और जो इनसाइड है ये लेट वाला है, क्योंकि कोई ऑटो से जाएगा उससे भी कुछ ना कुछ लेट चांसेस वाला है है। कि लेट हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन हाँ ये हाँ पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल रीच ऑफिस लेट, राइट। तो क्योंकि अब वो ऑफिस लेट जाएगा, उस पे डिपेंड करेगा ना कि ऑटो से जा रहा है कि बस से जा रहा है। ये तो कुछ बोलेगा नहीं क्वेश्चन कि ऑटो से ही गया है। अगर ऑटो से गया है तो मतलब हाँ हाँ सीधा सीधा पूछेगा ही नहीं कि वो लेट गया क्या गया। तो अब हमें सबकी निकालनी प्रोबेबिलिटी, तो हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी, सब में से लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो ऐसे करके, ऐसे सम करके निकालते हैं। ये हमने निकाला, ऑटो से लेट होने की प्रोबेबिलिटी, बस से लेट होने की प्रोबेबिलिटी, सबसे लेट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर देंगे, तब ऐसे करके आएगा। तो ठीक है इसको सर। भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे देखो ये जो हमने फॉर्मूला यूज किया है, इस इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होती है? पी ऑफ ए ए इंटू बाई बी। बी इंटू पी ऑफ पी, ठीक है, बी। बात हाँ समझे? ठीक है। तो अब वही फॉर्मूला वहां पे हम लिख यस देंगे चल के, कितना बन जाएगा? सर। सारे इवेंट्स का सम हम्म, पी ऑफ एन टाइम्स पी, नहीं पी ऑफ हाँ ई नहीं, यहाँ कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐड यूज हो करना जाएंगे है। ना सर, ऐसे जनरल हाँ पैटर्न देख रहा है मेरे हाँ, को। जनरल ओके। में ही लिख देंगे, ठीक है। आर इक्वल्स टू 1 टू एन, इसको हमने लिख दिया। ई और इंटरसेक्शन यहाँ पे है, तो वहाँ पे देखो इंटरसेक्शन दो का जब लिखा था तो हमने उसको कैसे यूज करके लिखा था, ठीक है। तो उस हिसाब से पी हम ऑफ लिखेंगे ए तो अपॉन पी ऑफ ई आर, ई आर ई करेंगे, ई अपॉन ई इंटू, आर हाँ इंटू पी ऑफ ई आर। हाँ आपने चेंज कर पी दिया, ठीक है बट ऑफ, सेम चीज़ ही है। हाँ ई बाई ई आर, ई आर। ये, ओके, ठीक है, सिंपल इनफ। ये लिख लेंगे, बात समझे? ठीक है सर। अब इसी को, इसको भी थोड़ा एक्सपेंड करके लिखेंगे, मतलब जो हम क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं वो चीज लिखने जा रहा हूँ।
ओके इसको भी अगर एक्सपेंड करेंगे तो कितना बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 1 to n पी ऑफ ई आर इंटू पी ऑफ ई बाई आर, राइट। तो इसको लिखेंगे यस सर पी ऑफ, अब ध्यान से देखो, पी ऑफ ई वन, ठीक है, ऑटो से गया, ऑटो से गया, ठीक है, ऑटो से गया तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पी ऑफ ई बाई ई वन, ठीक है। ये ई बाई ई वन क्या शो कर रहा हाँ है कि ये पी ऑफ ई वन, मतलब ये इवन ऑटो से गया तो उसके लेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाँ ई की प्रोबेबिलिटी ई वन हैज ऑकर्ड, मतलब ऑटो से वो गया है तो लेट होने की, ई मतलब लेट हो गया मान लो, या हाँ फिर टाइम पे जाने का होगा, जो प्रोबेबिलिटी दिया होगा वो यूज टाइम पे करेंगे जिस जाने हिसाब ठीक से है। पूछा जाए, ठीक है। मान लो कि ई लेट होने की प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे मैं कि जब वो ऑटो से गया तो उससे लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो यूज करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ठीक है सर स्पेसिफाई नहीं है कि वो ऑटो से गया, यहाँ पे कह रहा सिर्फ लेट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब हमने लेट क्या हो गया जो है। मोड से हाँ वो हाँ जा सकते हैं वो सब यूज करेंगे, तो ऑटो से जाने की प्रोबेबिलिटी, ऑटो से जाने की प्रोबेबिलिटी, और ऑटो से अगर गया तो उसके लेट इंटू होने ऑटो की, से लेट होने की प्रोबेबिलिटी। यस सर हाँ ठीक है, प्लस अब वो मान लो दूसरी इवेंट पी ऑफ ई टू, मान लो बस से गया, तो बस से गया तो बस से लेट होने की बस से प्रोबेबिलिटी, लेट होने की प्रोबेबिलिटी। डॉट डॉट डॉट, ये सब पूरा, ये जो पूरा आएगा ये लेट होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का ये हो गया, ठीक है, यस सर ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसको हम डिवाइड करते हैं इस तरह से, मान लो ये हो गया, बॉक्सेस बना लिए, ये मतलब अपने ऑटो बस ये सब हो गए। तो हम पहली बात तो हम ऑटो चूज करेंगे, बस चूज करेंगे, ये चूज करेंगे, ठीक है, यस सर बात समझे। तो ऑटो से जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर ऑटो से अगर गया तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेट होने की ऑटो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है? ये पाथ समझ लो, ये पाथ यूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब ऑटो की चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर बस उसको चूज किया तो उसको उससे लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो सब सारी चीजें यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, फिर एक प्लस है, ये ऑटो चूज किया और उससे लेट होने की प्रोबेबिलिटी ऐसे करके है, ठीक है। यस सर गॉट इट। बोलो, हाँ देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने पास 3 बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस, ठीक है, मान लो ए बी सी, ठीक है। तो बॉक्स ए में मान लो 3 रेड बॉल हैं एंड 7 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है, क्वेश्चन को लिख के करना, ठीक है। बॉक्स बी, यस 3 बॉक्स हमने लिए, बॉक्स बी में वो वही क्वेश्चन है जो दिया था ना, उसी पे बेस्ड है। बॉक्स बी में मान लो मैंने 4 रेड बॉल हैं, 4 रेड बॉल हैं एंड और 6 ब्लैक बॉल ले लेते हैं, 6 ब्लैक बॉल है, ठीक है। बॉक्स सी में 3 बॉक्स हैं, इसमें भी 5 रेड बॉल, 5 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने बॉल ले लिया, यस सर ठीक है। तो एक चीज और, मान लो हमने एक डाई रोल किया, ओके हाँ डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया, ठीक है। तो अब इसमें डाई में रोल किया, अगर आउटकम 2 आएगा, हाँ हाँ राइट, आउटकम 2 आएगा, नहीं 2 नहीं, 2 में ज्यादा केस बन जाएगा, आउटकम इज लेस देन 2, ठीक है, आउटकम इज लेस देन 2, ओके देन वन बॉल फ्रॉम बॉक्स ए सिलेक्टेड, अगर आउटकम 2 से ओके कम आया, 2 से कम आया तो हम एक बॉक्स ए से एक बॉल बॉल ड्रॉ निकालेंगे, करेंगे। हाँ ठीक है, एक बॉल ड्रॉ करेंगे। दूसरा हो गया, दूसरा कंडीशन, अगर आउटकम 2 से लेस था वहां पे, मतलब इसमें 2 भी लेंगे, 2 3 4 आया, ठीक है,
तो हम एक बॉल निकालेंगे कहाँ से, बॉक्स बी बी से। से। हाँ, बॉक्स बी से 1 बॉल ड्रॉन। ठीक है, क्या बच गया, 4 और ठीक 5 है। बच गया। ये थर्ड केस। 5 अगर 6 5 6। आउटकम अगर आउटकम 5,6 आया, ठीक है, तो सी से ऐसे ही एक बॉल 1 बॉल सी से ड्रॉ करेंगे। ओके। ठीक है, ऐसे। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बॉल सेलेक्ट हुई है, एक एक बॉल हमने सेलेक्ट किया ना, वो जो बॉल सेलेक्ट हुआ है वो यस रेड है, सर। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बॉल सिलेक्टेड ओके। बॉल रेड होगी। ठीक है, हाँ। तो ओके। सबसे पहले बॉल रेड तो सब में है ना, रेड। तो ओके, मैं समझ गया क्या करना है। हाँ रेड। ऐसे बनाओ, एक बॉक्स हो गया। मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है, पहले ये आप ऑब्जर्व करो, ऐसे गलत नहीं होगा। ठीक है, अपने पास 4 बॉक्सेस थे, ए बी सी। ए बी नहीं, 3 बॉक्स थे। ठीक है, 4 नहीं थे, 3 बॉक्स थे। इसमें कितनी बॉल है, 3 रेड बॉल हैं और 7 ब्लैक बॉल हैं। ये चीज समझ लो, क्योंकि एग्जाम में करोगे तो बहुत ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे बॉक्स बना के 4 6 रेड 6 ब्लैक बॉल हो गए। दूसरे में क्या था, 5 रेड 5 ब्लैक हाँ तीसरे में। 5 दिया था, 5 रेड 5 ब्लैक। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, अब ओके। कितने, 3 बॉक्स है ना, तो सबसे पहले हमेशा याद रखो हाँ हाँ। कि हम पाथ चूज करेंगे। तो बॉल को सेलेक्ट करने का कितना पाथ है, 3 पाथ हैं। ठीक है, या तो हम बॉक्स ए के पास 3 जा बात है। सकते हैं, बॉक्स बी के साथ जा सकते हैं, बॉक्स सी के साथ जा सकते हैं। तो सबसे पहले इन बॉक्स हम्म। को सेलेक्ट करने का कितना तरीका है, बॉक्स को, बॉक्स की प्रोबेबिलिटी क्या है कि कौन कौन बॉक्स चूज करेंगे। बॉक्स ए चूज करेंगे तो बॉक्स ए चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब हम एक बॉल निकालेंगे, कहाँ से 1/3। निकालेंगे, 1/3। 3। हाँ, क्योंकि 2 1 और 2 डिवाइड बाय 6 ना, डाइस पे 6 आउटकम होता है, 1/3। ए से तभी उठा रहे हैं ना सर, जब आपकी वो आ रही है 2 से कम आ रहा है, और 2 से कम आएगा नहीं, अच्छा 1/6 होगा, सॉरी। हाँ 2 को भी इंक्लूड करे थे, 1/6 होगा। हाँ 1/6। ठीक है, तो ये हो गया बॉक्स ए को चूज करने की 1/6 प्रोबेबिलिटी। हम्म। क्योंकि हम कैसे चूज कर रहे हैं बॉक्स को, डाइस रोल करके। डाइस रोल करके। तो बॉक्स ए को चूज करने की 1/6 प्रोबेबिलिटी। वन बाई बॉक्स सिक्स बी चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बॉक्स बी चूज वन बाई होगा टू इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2 करेक्ट। ठीक है, बॉक्स सी चूज होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3। 1/3 करेक्ट। बात समझो, हमने जो यहाँ पे यूज किया था, ये जो फॉर्मूले में यूज किया था, ये क्या था, ये पी ऑफ इवन। तो मतलब हम इवन के थ्रू जाएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मतलब हम बॉक्स ए चूज करेंगे। देखो हम क्या क्या कर रहे हैं, वही इवन के थ्रू, मतलब ये इवन हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया। तो इवन के थ्रू जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, E2 के थ्रू जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, E3 के थ्रू जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, पाथ बना के सॉल्व कर रहे हैं कि मतलब हमको कहाँ जाना है, यस सर। फाइनली हमें रेड बॉल के पास जाना है। ठीक है, तो हम बॉक्स 1 के ओके थ्रू, सर। बी के थ्रू, सी के थ्रू जा सकते हैं। अब ऐसे बनाया हमने, इस तरह ज्वाइन कर दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमें कहाँ जाना है कि जो हमने बॉल ड्रॉ की है वो रेड बॉल है, ड्रॉन बॉल इज रेड। रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, ड्रॉन बॉल इज रेड। तो अगर हम बॉक्स ए के थ्रू जाएंगे तो यहाँ कितने, मतलब यहाँ पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर बॉक्स ए के थ्रू जाएं तो रेड बॉल ड्रॉ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है बॉक्स ए के थ्रू, 3/10। 3/10 करेक्ट। सो 3/10, यहाँ पे हमने 3/10 लिखा। ठीक है,
ऐसे बी के थ्रू जाएंगे तो ड्रॉन बॉल की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/10। 4/10 करेक्ट। सेकेंड 1/2। सी के थ्री, हाँ मतलब 1/2 5/10 है, तो 5/10 क्लियर। तो यस अब सर। यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये जब आप निकालोगे तो इनको मल्टीप्लाई कर लोगे। यहाँ पे जैसे आपने ये बॉक्स बनाया, अब इन दोनों को 5/12 आ रहा मल्टीप्लाई है। करके ऐड कर लो, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, इनको मल्टीप्लाई करके, हाँ कितना आया ऐड कर 5 दिया। बाई, हाँ दिस इज टोटल 12। प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब मान लो कितना आया, अच्छा एक बॉल निकाल आई, ठीक है, रेड बॉल निकल आई, ठीक है, रेड हम्म। बॉल निकल आई, बात समझ में आ गई, रेड बॉल निकली तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हाँ हो गया। हाँ। अब बताओ कि ये जो रेड बॉल निकली है यस सर। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सी में से आई होगी, तो दैट इज बेस थ्योरम। अच्छा। बेस थ्योरम। सर मैं हाँ ट्राई करूँ ट्रैक बैक करने का ऐसे एक बार? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो फॉर्मूला तो इसका टोटल ओके। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ क्या तो प्रोबेबिलिटी है? जब भी कभी, बॉक्स टू हाँ बोला ना आपने सर? हाँ हाँ, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गया। अब जैसे बेस थ्योरम की जब बात हाँ। करें, तो जब भी कभी वो पूछे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स से बॉल आया होगा, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करके फेवरेबल में रख दो और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वो रख दो डिनोमिनेट वो 5/12 डिवाइड में रख डिनोमिनेटर देंगे। में। हाँ हाँ, ये समझ गया समझ हाँ गया। यस सर यस सर। तो 1/3 इंटू, हाँ 5/12 डिवाइडेड बाई वही जो फाइव टोटल बाई आपने टेन भी निकाला, 5/12। हाँ। हाँ वही जो यस। टोटल निकाला, दैट इज बेस थ्योरम। ओके गॉट इट। ठीक है, यस सर। हाँ बहुत अच्छे से समझो इसको, कहीं पे डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें, क्योंकि बेस यस सर। थ्योरम पे क्वेश्चन आते हैं और इतने ही इजी आते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है इतने ही इजी क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, समझो उसको। एक ओके पर्सन सर। है, पर्सन है मान लो ए, घर से ऑफिस जाता है, जैसे हमने ऊपर बात किया था, घर से ऑफिस जा रहा है ट्रेन बस ऑटो का यूज करके, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा लिखते चलो, ट्रेन बस ऑटो, ठीक है। यस सर। इनकी प्रोबेबिलिटीज, तो बस से जाएगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ट्रेन से जाएगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इनकी प्रोबेबिलिटीज मान लो, ये मान लो 0.3, 0.5, 0.2, ठीक है। ठीक है। अब अगर तीन ही है, मतलब तीन ही चीज़ें हैं, तीनों से ही जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे दिया है कि इनका सम 1 आएगा, मतलब वो इनके अलावा और कहीं से नहीं जा रहा है, बात समझे। इनका हाँ प्रोबेबिलिटी का हाँ। सम 1 है, मतलब वो जाएगा ही इन तीनों से ही। कभी कभी सम ठीक है। 1 नहीं देते एग्जॉस्टिव है हैं तो मतलब। हाँ अदर, मतलब अदर में लिख देंगे, यहाँ तो पे उसके अदर दूसरा निकाल जाता था माइनस मोड करके। का लिख देंगे 0.1 और किसी एक में कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा 3 में यूटिलाइज कर दिया, ठीक है। ठीक है। तो अब दूसरा क्या है, इनके लेट होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ये ध्यान से देखना, ये तो जाने की प्रोबेबिलिटी है, अब लेट की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि जब वो ट्रेन से जाएगा तो क्या चांसेस, कितने परसेंट चांसेस है कि लेट होगा। सो वो मान लो 0.2, और इसका बस से अगर जाएगा तो 0.7, और इससे अगर जाएगा तो 0.1, ठीक है। ये लेट होने की ठीक है। प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ओके। अब बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ऑफिस टाइम पे पहुंचेगा। अच्छा तो लेट निकाल के माइनस कर दूंगा 1 से। 1 से माइनस कर देगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो एग्जैक्टली बताओ इसका आंसर। तो वही बॉक्स वाली बात, हम अगर हम ध्यान यस से सर। देखें तो 3 बॉक्स हो गए, ठीक है। ये 3 बॉक्स हो गए, इस बॉक्स पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, इस बॉक्स को पे, इस बॉक्स के थ्रू पाथ, ठीक है, 3 पाथ हो गए, तो ये इस पाथ के थ्रू जाने का प्रोबेबिलिटी 0.5, ये दिए गिवन है ना, इधर 0.2, और ऐसे एक बड़ा सा बॉक्स बना लिया सर 0.57 टाइम से आने की प्रोबेबिलिटी है 0.57, 0.57। यस एग्जैक्टली 0.57 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये समझ गया, अब इसी को हम बेस थ्योरम में कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। वो लेट आ गया। अब ये बताओ बस से कैसे आया, बस से कितनी प्रोबेबिलिटी आने की? या फिर टाइम से आ गया, अब हाँ ये बताओ अब बस वो से कितनी ऑफिस, प्रोबेबिलिटी आने हाँ की? ऑफिस लेट या टाइम पे हमने कुछ ऐड किया,
और बोला कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बस से आया होगा। मान ठीक है, समझे, तो ये ऑफिस पॉइंट वो। फाइव सेवन क्या आपने आपने बोला है कि लेट आएगा या फिर अर्ली आएगा, आप बताइए तो मैं आंसर निकाल लूँ उसके हिसाब से। हाँ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, मान लो कि वो ऑफिस टाइम पे पहुंचा, ठीक, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बस से आया होगा। ओके। 0.5 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.57, तो इससे आ जाएगा आपका 0.15 अपॉन 0.57, 15/57। हम्म। और सिंपलीफाई हो सकता है 5/19। अच्छा ठीक है। मैंने एक क्या और किया सर, हाँ इसमें ये एक चीज़ पूछनी है मेरे को सर, एक सेकंड, हाँ। कि मैंने आपने लेट की प्रोबेबिलिटी रखी थी तो मैंने वो 1 से हटा दी, फिर उसके बाद उसमें मैंने वो बेस थ्योरम लगा दिया, तो ऐसे ही होगा ना? मैंने पूछा था कि वो ऑफिस लेट पहुंचा है, टाइम से क्या आ गया है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ऑफिस टाइम पे पहुंचा है, क्या आपने। प्रोबेबिलिटी है कि वो बस हाँ से हाँ आया हो। तो आपको टाइम की प्रोबेब हाँ उसकी टाइम पे पहुंचेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लेट का, ये सब लेट का दिया है। हाँ, तो ठीक है, माइनस तो कर दूंगा टाइम का आंसर। निकालने के लिए हाँ 0.8, 0.3 हाँ वही किया, फाइव बाई और नाइनटी जीरो नाइन पॉइंट उससे। नाइन बिल्कुल सही किया। ठीक है। या इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना, वो बॉल वाला, हम्म। तो उसमें मैंने निकाला था कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 5/12। ठीक है, ये पूछा था, है ना। अ, अच्छा बताओ, प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो रेड बॉल आई है वो बैग बी से होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, बैग बी से होगी, तो फ्रॉम बैग, बैग बी के चांस, देन ये बेस थ्योरम है, बैग बी से ये आने हो की। जाएगी आपकी 2/5, 2/5 इंटू 5 डिवाइड बाय 5/12, हाँ 24/25। 12/25 या 24/25, फिर से देखो जरा। 5, 24/25 सर। 24 है, ठीक है। अगला दूसरा, अच्छा बताओ, अभी जो वो हमने निकाला है पर्सन वाला, ओके सर। वो लेट पहुंचा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने ऑटो लिया। लेट पहुंचा है पॉइंट हाँ, फोर लेट थ्री पहुंचा क्या है, चांस क्या है ऑटो ले। प्रोबेबिलिटी कि ऑटो से आया। 2/43। एग्जैक्टली, करेक्ट। पर 24 अगर ऐसे किया है तो 24/25, वो 24/25 भी सही होगा। ठीक है। हम्म, 24/25 सुनने में सही नहीं लग रहा ना, प्रॉब्लम वो है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अभी दिया था ना, बैग B1 कंटेंट्स, ये ओके, वाला करके देखो, वैसे ही अभी मैं क्वेश्चन है, भी खोल सेम लेता हूँ टू इसमें। सेम। ठीक है, यस सर, बॉक्स ट्राई बना करता लो। हूँ। इन बॉक्स को चूज कहाँ करने का गया? कितने बॉक्स बनेंगे, 3 बॉक्स हैं, B1 B2 B3। इन बॉक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो इन बॉक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई कंडीशन तो दी नहीं है, तो इन बॉक्स की प्रोबेबिलिटी 1/3 वन बाई वन थ्री बाय वन थ्री बाई हो थ्री गए, कर इक्वली सकते लाइकली। हैं। हाँ, तो अब वही इसके बाद में बैग में निकालना, बैग B2 से देख लो क्या क्या निकलेगा। तो बेस थ्योरम लगा के बताओ आंसर कितना आएगा। ओके सर, one of the bag is selected with the ball is white. Okay, 1/3 white ball is 6/10 plus 1/3, 4/10 plus 1/3 into 1/2 plus 2/15 plus 1/6, तो ये हो जाएगा
3 plus 2 3s are 6 plus 4 plus 5 upon 30 15 1 by 2 chance है कि अब व्हाइट बॉल आ गई है, क्या चांसेस हैं कि बैग 2 से निकाली गई है, ठीक है। बैग 2 बाई इंटू 4/10 अपॉन डिवाइडेड बाय होल डिवाइड बाय 1/2 2/5 2/15 4/15 सर, हाँ ऑप्शन में भी है, हो गया हो गया ना? इजी। कोई यस दिक्कत सर, तो नहीं आई? ना एकदम इजी। ठीक है, नेक्स्ट। सर वैसे मेंस में मैथ्स में 40 से 44 नंबर अच्छे होते हैं या फिर मतलब ठीक ही होते हैं ना, एक 40 से 44 मैथ्स में? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया नंबर है ना। ठीक है, ठीक अगर है। मतलब 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो ठीक है। बॉर्डर है सब लोग, बॉर्डर ऊपर है, मतलब सेफ लाइन में है, बॉर्डर के पास है लेकिन सेफ लाइन में है, समझे? हाँ नहीं, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री में 60-70 आ जाता है, मैथ्स में 40 आता है, फिजिक्स में थोड़े कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। और क्वेश्चन अगर 40-50 आ जा रहे जो हैं इसमें भी। जिसमें तुम्हारा आंसर ना है उस पर टिक लगा के मत आना, ठीक है? आंसर निकाल के आना, हाँ मैं ठीक फाइनल है? तक ही ये जा रहा नहीं, हूँ पूरा। हाँ क्वेश्चन ये नहीं आधा सॉल्व किया और आधा तुक्का लगा के मार्क कर दिया। ठीक है सर। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर पूरा निकालो, अभी टाइम है, ठीक है? और ओके सर। दूसरी बात, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया? सर एडमिट कार्ड पता है क्या हुआ, मैं वही हाँ। डाउनलोड कर रहा था, मेरे पापा उस साइट पे इतने लोग चिपक रखे हैं, आज डाउनलोड ही नहीं हो रहा, पता है। हाँ सर्वर एरर तो आ रहा साइट है। एक्सेसिबल ही नहीं है, तो मैं वो रात को 2-3 बजे उठ के मैं कर लूंगा डाउनलोड, उसकी कोई ऐसी नहीं है। अच्छा, देखो अगर 9 से 12 एग्जाम हो तो अब हम्म, जितना दिन बचा है 9 से 12 सुबह बैठ के क्वेश्चन लगाना, 9 से 12 के बीच में पढ़ने की प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन लगाने की मतलब बैठने की, ठीक है। स्ट्रिक्टली हाँ वो बैठना है, दिमाग में पानी की सेटिंग बन बोतल। जाएगी ना फिर। हाँ, स्ट्रिक्टली 9 से 12 बैठना है, अगर 9 से 12 पे एग्ज़ाम है तो पानी की बोतल रख लो, उठना नहीं है, उस बीच में क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ भी करो, बैठे रहना है। 3 से 6 वैसे है मैं तो तो चाह वो रहा हूँ भी कि वैसे ही करना। 3 से 6 हो जाए, हाँ मैं सोच रहा हूँ 3 से 6 तीन हो से जाए, छ- क्योंकि हम्म मेरे को लेट उठने की आदत है ना वैसे भी। हाँ, कोई नहीं, जो भी होगा ठीक है, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना, ठीक है? और सर अगर वो भी है कि मतलब 3 से 2 साल से मेहनत किया है, ऐसा तो वो भी है ना कि हो जाए, ऐसी इतनी टेंशन नहीं ले रहा अब मैं। टेंशन टेंशन किसी बात की है ही नहीं, है ना? बट हाँ बस वही। बस यही है कि एग्जाम में बैठने के समय दिक्कत ना हो कि बैठ नहीं पा रहे हैं, नींद आ रही है, हाँ ठीक है? डेफिनेटली समझ गया मैं हम तो इस। सुबह पढ़ते हैं और पेपर 3 बजे कैसे दें, कैसे दे ही नहीं पा रहे हैं, एक्सक्यूज ना बनने पाए कि मतलब हम बाद में आके बोल रहे हैं कि अरे वो सुबह हम उठ नहीं पाते थे इसलिए वहाँ जाके नींद आ रही, दिमाग में आया नहीं कुछ। तो अभी से उसी टाइम पे बैठने की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? ठीक है सर। 1 + x⁻2n−1, राइट? यस सर। ए क्या है? 30th टर्म, पी 30 की वैल्यू ए है, बी आपकी 12th। पी 12 की वैल्यू बी है, ठीक है? तो गिवन है 2 = 5 बी। 30th 30th टर्म कैसे लिखोगे? 2n−1 2n-1 C30 सी x प्लस 29 30, एक इंटू कम लिखोगे ना? C29। हाँ, एक कम क्यों? क्योंकि टी आर प्लस 1 का जो एक्सपेंशन होता है वो एन टी आर बनता है, ओके। मतलब समझो, ठीक जब है। एनसीआर हाँ लिखोगे तो 0 से स्टार्ट होगा, हाँ हाँ। तो फर्स्ट टर्म में 0 आया ना, अब सेकंड टर्म में एनसी हाँ 1 लिखोगे सेकंड टर्म में, ओह यस सर, हाँ नहीं समझे? ठीक है। नहीं नहीं नहीं, समझ गया समझ गया। ऐसे एनसी 1
एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी थ्री एन सी टू एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर, ऐसे करके चलेगा ना। तो 30th टर्म यस में सर। आर की वैल्यू 29 आएगी। हाँ, गॉट इट। ठीक है, होमोजीनियस नहीं देखो है सर तो ये? हैं? नहीं, होमोजीनियस एक सेकंड सर, कैसे मैं आपको बात। बनेगा? एक्स बाई वाई तो आप बना ही नहीं सकते हो ना। कॉलम के अंदर जो एक्स, साइन के अंदर जो एक्स है उसको एक्स बाई वाई बना ही नहीं सकते हैं ना। हम्म। एक सेकंड सर, जो मेरे को एक चीज साइन नहीं समझ टू आई, लेकिन एक्स, सर इसमें tan sin 2x को सर sin x cos x में ब्रेक कर लो, सर tan बन जा रहा है बाद में, तो हाँ टेन उससे बन कुछ जाएगा कर नहीं सकते बिल्कुल। फिर बाद में? टेन एक्स बनेगा, एक्स बाई वाई नहीं बनेगा ना। हाँ, वो भी है। तो ठीक एक्स है। बाई वाई बनेगा नहीं तो वो सोचना ही नहीं है। मतलब हम वाई मतलब बाई ब्रेक तो एक्स मैंने को, करी थी, फिर क्या IF या लाऊं? एक्स बाई, हाँ एक्स बाई वाई को टी जब लेते हैं तो वो चीज़ तो बन ही नहीं रही है। हम्म। तो ये तो ठीक है सर। बिल्कुल ही सोचना ही नहीं फिर तो, क्योंकि बन ही नहीं रहा, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कॉस एक्स के अंदर हम वाई कहाँ घुसेड़ देंगे? समझे, साइन एक्स है, हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर ले, एक्स को एक्स बाई वाई नहीं हाँ, बना वो मैं पाएंगे। समझ गया सर। हाँ, हाँ, नहीं बना पाएंगे, तो गॉट इट, वो समझ गया तो मैं। अब वही बना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप इसको वैसे रिप्रेजेंट कर लो जनरल फॉर्म में, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे। तो कैसे लिखते हैं ओके। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए? डी वाई बाई डी एक्स। बताओ अब कैसे करेंगे? तो इसको स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। कर रहा हूँ सर। टू साइन एक्स कॉमन लिया। पहले मैं फंक्शन को थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूँ थोड़ा और, हाँ ताकि बिल्कुल बिल्कुल, बेटर रहेगा। सिंप्लीफाई कर लो पहले, तब पता चलेगा कहाँ पे क्या वैल्यू है ना। ओके, तो फंक्शन आपके पास फाइनल इक्वेशन आएगी tan x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos x माइनस 2y। आई थिंक इधर y को इधर ले आते हैं, 2y को। हम्म। dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू cos x। तो सर जो dy बाई डी एक्स के साथ है वो आपका e की पावर में जाके उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा वो। हम्म। बताओ, आंसर बता दो मतलब फटाफट, अब इंटीग्रेटिंग ज्यादा। फैक्टर इसका ये है ना, e की हम्म। पावर tan x। ये इंटीग्रेटिंग tan x का फैक्टर क्या इंटीग्रेशन आएगा? होता है log sec x प्लस tan x ना। हाँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाल रहे हो? सर मैंने क्या किया, फंक्शन आपका एंड में आ रहा है tan x डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos x माइनस 2y। तो मैं 2y को इधर लाया, tan x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू cos x। फिर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इससे e इंटीग्रेशन ऑफ tan x हो जाएगा ना, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x। ये फॉर्म याद है? हाँ हाँ, यस सर। याद रखना, इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कराने के बाद क्या एक्सप्रेशन आई बताओ। डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना है, एफ एक्स कितना आया है? अच्छा नहीं, हाँ tan x से डिवाइड करना पड़ेगा पूरा चीज, हाँ। इस फॉर्म में ला के ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालोगे। ओके सर। इक्वल्स टू cos x डिवाइड बाय tan x, अरे भलो हाँ। cos x divided by sin x by cos x, cos square x by sin, ओ भगवान। ओके, दिस इज, ठीक है सर, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और सर आ रही है इससे 2 प्लस फाइनल फंक्शन 2 बाय tan x dy बाई डी एक्स माइनस 2 बाय tan x y इज इक्वल्स टू cos square x by sin x। हाँ कितना आया, एफ एक्स कितना आया? dy बाई डी एक्स प्लस, हाँ। माइनस 2 बाय tan x y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x अपॉन sin x। बिना सिंपलीफाई कर रहे ज्यादा अच्छा रहता है फंक्शन में से, अब लग रहा है। यहाँ पे कितना आया है? माइनस एफ एक्स की वैल्यू माइनस बताना। 2 बाय tan x। 2/10x वाई है ना। जी एक्स कितना आया है?
कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स। एक मिनट, क्वेश्चन कितना है? बिना सिंपलीफाई करे ज्यादा सही रहता मेरे को लग रहा है सर अब। ना ना, कुछ गड़बड़ किया है। देखो, ये देखो साफ साफ यहाँ से दिख रहा है, साइन बाई कॉस जाके टेन बनेगा ना, 2/10 कैसे बना? मैंने वो खोल दिया ना साइन एक्स, वो 2 sin x वाला। देखो ये, हाँ, मैंने क्या किया, 2 cos x से दोनों साइड डिवाइड किया है ना, यही किया होगा ना। 2 cos x से हाँ हाँ दोनों वही साइड कर रहा डिवाइड हूँ। करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे भी 4 y sin x है, तो sin x बाई कॉस एक्स 10x बना, और उसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये बन गया ओह टू हाँ टेन हाँ दिख एक्स गया सर, कैल्क इंटू एरर। वाई हाँ, इक्वल्स टू, अब इक्वल में इधर sin 2x है, sin 2x को sin cos में बनाएंगे, cos cos कैंसिल हो जाएगा। 2 sin x। तो साइन एक्स साइन तो एक्स साइन cos एक्स cos सॉरी, टू कैंसिल हो साइन जाएगा, एक्स sin x, हाँ बिल्कुल sin x हो गया, ऐसे आ गया। अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, बहुत आराम से करना है, ठीक इंटीग्रेटिंग है। फैक्टर्स का जगह। e ओके सर, की वो पावर, हड़बड़ी कर रहा हूँ ना मैं इसलिए आई हाँ थिंक। कोई नहीं, आराम से करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। log तो sec x प्लस tan x होता है इंटीग्रेशन ऑफ। e, ये हो जाएगा, टू भी है ना बाहर, तो उसको हम क्या करेंगे, हाँ तो उसको बोलो। अंदर भेज देंगे log में। तो हाँ, तो sec सेक आपका स्क्वायर फाइनल एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में बता दो क्या आ जाएगा। हाँ, sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। नहीं, केवल सेक स्क्वायर एक्स। ठीक। अरे फिर यहाँ पे log fuck। सेक एक्स होता है ना, 10x का इंटीग्रल log सेक एक्स होता है, टू को हमने ऊपर भेज दिया तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो सर सेक तो स्क्वायर एक्स बन log जाएगा। sec x प्लस tan x किसका इंटीग्रल होता है? log सेक एक्स प्लस प्लस tan टेन x। एक्स का इंटीग्रल, वो तो सेक में जाएगा ना, हम यहाँ पे 10x का कर रहे हैं, वो सेक एक्स प्लस सी ओके का, सर। वो उसका इंटीग्रल सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पे टेन ठीक है एक्स सर। को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो log सेक एक्स बन गया। अब टू जो बाहर था वो ऊपर चला गया, तो सेक स्क्वायर एक्स, तो ये तो पता होगा ई पावर log एक्स होता है तो एक्स हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। यस सर। अब यस सर। ये चीज मेमोरी बेस्ड है, अब क्योंकि यहाँ से यहाँ आना, आपको ये चीज मेमोरी में रखना है, सोचना कुछ नहीं, 10x फिर log सर वो सेक है एक्स। ना, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। पी अब ए इंटीग्रेटिंग पी फैक्टर इंटू होने के आई एफ बाद, इज इक्वल टू हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल ऑफ आपका जो दूसरा फंक्शन है उस साइड पे, हाँ हाँ, साइन एक्स, साइन इंटीग्रल ऑफ एक्स, साइन एक्स साइन एक्स इंटू आई एफ। आई एफ, बस ये। तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर साइन एक्स। एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू सेक एक्स। एक कॉस स्क्वायर एक्स था, वो नीचे भेज के 10 बना दिया, क्योंकि इसका इंटीग्रल ओके। हो जाएगा ना, 10x सेक एक्स, tan x sec x। वाई सेक स्क्वायर एक्स, बस। तो ये सेक एक्स हो गया प्लस सी, हम्म। ये हो गया वाई सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। एक अब जो अच्छा ये गिवन अभी डेटा है सी निकालना ना। उससे सी निकाल लेंगे, हाँ। y पाई बाय 3 0 है। पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 cos 61 बाय 2। तो sec 2 4 4 y इज इक्वल, नहीं 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 नहीं, पाई बाय 3 0 है तो y 0 हो जाएगा इस पे, ये वाली साइड 0 और ये 2, सी आ जाएगा -2। -2 ही आएगा ना सर, हाँ। हम्म y 0 दे रखा है ना उस चीज पे तो, ठीक है। हम्म सी -2 हो जाएगा, और पूछा है y डैश पाई बाय 4 एंड प्लस y पाई बाय 4। हम्म y डैश कैसे निकालूंगा सर मैं इस चीज का? डिफरेंशिएट करके देखो, y ओके। इक्वल्स टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स ऐड करोगे ना, तो कितना बन जाएगा, हाँ 1/sec, तो cos x cos x माइनस टू, टू बाई सी कॉस बाय स्क्वायर, टू कॉस -2 स्क्वायर बाय एक्स, बस। ये वाई हाँ डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश निकाल लेंगे इसका, सेक स्क्वायर को दोनों ओके। साइड से डिवाइड किया, तब जाके ये आया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है,
माइनस साइन प्लस कॉस का हो जाएगा 2 साइन, और यहाँ पे 1 इसको रूट से भी लिखेंगे ना, 2 कॉस को, 2 कॉस एक्स। हम्म कुछ तो सर अजीब आ रहा है, कहीं गलती की है मैंने। ऑप्शन में क्या क्या है? इंटीजर टाइप है ना सर। अच्छा, इंटीजर पे है। कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स देखो, इंटू साइन। 1/√2, 1/π/4 रखना, मतलब 1/√2, 1/√2 टाइप में बनेगा। इंटीजर टाइप है तो रूट 2 कहीं ना कहीं हम्म। कैंसिल हो रहा होगा, समझ गए ना? हाँ हाँ। तो उससे घबराना नहीं, यस रूट सर। टू आएगा, बाद में वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि π/4 मतलब √2। सर वो हो गया, अभी तो प्रॉब्लम है। तो चलो, ये y हो गया, y डैश यहाँ पे निकालते हैं। तो cos x का हाँ हाँ। डिफ्रेंसिएशन माइनस माइनस साइन साइन x माइनस 2 cos प्लस स्क्वायर 2 x का साइन इंटू टू कॉस एक्स। इंटू टू, चेन रूल लगेगा ना। हाँ, cos x इंटू कॉस एक्स इंटू माइनस साइन साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। हाँ माइनस साइन एक्स हाँ, ये मेरा प्लस भी आ रहा है। 4 sin x इंटू कॉस एक्स। फोर ठीक है, अब 2 बात साइन समझो। 2 एक्स। साइन, अब इसमें सब में π/4 देखिए, इसमें और इसमें π/4 रख के ऐड कर लो, तो ये हो गया, इसका वैल्यू हुआ वो वन पाई बाई तो रूट कैंसिल नहीं हो रहा ना सर। माइनस 1/√2। हाँ, 1/√2 रखना हर जगह, जो भी हो, है ना। माइनस 2 इंटू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, प्लस 4 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। ठीक है, तो ये तो सर वैसे ही एक कैंसिल सेकंड, हो वो गया। -1/√2 कैसा है उधर? यहाँ पे ये हाँ हाँ हाँ, वही, क्योंकि माइनस साइन एक्स प्लस 2 साइन 2 एक्स में डालोगे तो सर √2 तो कैंसिल नहीं हो रहा। ऐड करना है ना, तो इसका देखो 1/√2 अच्छा, इसका है, ऐड करना है, अरे 1/√2 इसका है। हाँ ठीक है वो। हाँ हाँ ठीक है। ओके सर। ठीक है, हाँ, तो ये यस कैंसिल यस। हो गया, यहाँ से √2 हट गया, ये हो गया -1 प्लस 4/2 -1 प्लस 2, 1 आंसर हो गया, है ना। ऑलराइट, गॉट सर। हाँ, वैसे डिफरेंशियल में इतनी तगड़ी इंटीग्रेशन भी नहीं चाहिए होती, तो इसके क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभी, वही वाला हाँ, इसके टकरा था हो थोड़ा। जाते हैं, डिफरेंशियल इजी आ जाता है। ठीक है। सर फिर 13 बता दीजिए, हम्म अगला वाला। क्वेश्चन नंबर 13। डायग्राम बना लो इसका, बहुत आसान है। x² प्लस 3x+2, है ना, तो इसका हाँ रूट नहीं, वो हुआ। तो मैं समझ गया उसका, लेकिन ये मिनिमम वाले का कैसे बनाऊंगा डायग्राम सर? हाँ, इसका भी डायग्राम बनेगा, यही तो मेन है ना, x-3 का मॉड का डायग्राम बन जाएगा। तो डायग्राम कैसे बनेगा? ये बेस्ड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना है। तो मॉड एक्स का देखो, मॉड एक्स का ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, वी शेप ग्राफ, हाँ वो थोड़ा हाँ पीछे के आगे खिसक जाएगा, आगे पीछे। हाँ, तो अब ये इस तरफ खिसकेगा, माइनस करने पे इधर माइन खिसकता है। हाँ, आगे खिसक सकता है, हाँ। तो यहाँ से जाएगा ये 3,0 से टर्न होगा। ठीक है, हाँ डेफिनेटली। और यहाँ पे 3 है, दूसरा प्लस किया गया है तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे -2 हो गया, और इधर ये जाएगा 2 से। ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है मिनिमम। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब रुक जाओ, अच्छा पहले अच्छा, ये मेरे दिमाग में आया था बट x² हमें निकालना पता लगा था मिनिमम, उस टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड मिनिमम। तो मिनिमम, ये तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो ग्राफ से ही पता चल जाएगा। तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है।
तो हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, तो मतलब चाहिए होगा, क्योंकि जो दूसरा वाला ग्राफ है ना, वो देखोगे उसके रूट क्या क्या है। एक्स की वैल्यू -3 एक्स प्लस माइनस 3 3 9 -8, सो -3 प्लस -1/2। सो दूसरा हो गया -2, सो एक्स और प्लस एक और हो गया -1, -2 और -1, ठीक है। हाँ वही आ रही है, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। हाँ ठीक है, ये हो गया। आप समझो, -1 और -2 इसके रूट हैं, तो -1 यहाँ पे हो गया, -2 ये हो गया। तो कुछ ऐसे ग्राफ जाएगा। ठीक है, इधर का कुछ पता नहीं कहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक बार निकालना पड़ेगा। -2 और -1 इसके रूट हो गए। तो मिनिमम, अब बात है ये वाला जो ग्राफ है ना, वो इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, इसलिए थोड़ा अफेक्ट करेगा, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब बाकी सॉल्यूशन क्या है वो चीज़ समझो। हमें मिनिमम निकालना है, तो अगर इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस तरफ देखोगे तो ये वाला ग्राफ मिनिमम है। ये वाला ग्राफ मिनिमम, मिनिमम मतलब नीचे है। कौन सा ग्राफ ऊपर है, कौन सा ग्राफ नीचे है, उसी से हम पता कर लेंगे मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, तो ये ग्राफ नीचे है, तो डेफिनेटली एक ये सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया -2। यस सर। ठीक है, -2 मिनिमम वाले ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस साइड में मिनिमम वाला ग्राफ कौन सा है, यहाँ पे ये वाला मिनिमम वाला ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ये मिनिमम वाला ग्राफ है। ठीक है, इतना अपने को देखना था। तो ठीक ये है। हो गया मिनिमम वाला ग्राफ। तो अब वही बात है कि ये जो कर्व है ना, पैराबोला है ना, वो जो इन लाइंस का मतलब मॉड x-3 और मॉड x+2, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कुछ इस तरह से देखो, ये और ये कुछ इस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका ग्राफ का। ये एक्चुअली इधर जाएगा। ठीक है, अगर पैराबोला इधर से जा रहा है तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर -2 मिल गया था, दूसरा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बात समझे। यस सर। और अगर उधर से जा रहा है तो एक ये मिल जाएगा। ठीक है, बात ओके समझे। सर। यस सर। तो अब लेकिन ये भी बात है कि ये जो ग्राफ है वो अगर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो वो चीज़ हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अदरवाइज 2 आंसर हो जाएगा। अगर वो चीज़ फेल नहीं होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते अगर नहीं है, तो मतलब 2 की प्रोबेबिलिटी है होने की, राइट। ठीक तो है। लेकिन वो हमें निकाल के देखना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि वरना फिर माइनस में तो दिक्कत ग्राफ हो से जाएगी ना करोगे फिर। इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर ग्राफ से सॉल्व करोगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार से मेरे को मिनिमम एरिया वाली चीज वापस बता सकते हो कि आपने मिनिमम कैसे पता चला कि वो हाँ, मिनिमम थोड़ा उसमें मतलब जब दिक्कत आ हम रही ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दो ग्राफ को मतलब दो फंक्शन के ग्राफ को एक ही कार्टेशियन प्लेन में जब ड्रॉ करेंगे, ठीक है, है। यस सर। तो उनके ग्राफ ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, हम्म। तो जो नीचे वाला ग्राफ आएगा वो ऊपर वाले ग्राफ से छोटा होगा, तो मतलब जो ऊपर ला रहा है वो मैक्सिमम की कैटेगरी में, जो नीचे ग्राफ आ रहा है वो मिनिमम की कैटेगरी में। तो यहाँ पे ध्यान तो से देखो मॉड में हमने, कैसे डिसाइड किया है? कौन, मॉड का भी तो ग्राफ बनाया जा सकता जो है ना। मॉड है ना, हाँ, हाँ तो वही मैं ग्राफ वो से समझ ही गया, हमें लेकिन मॉड में ऊपर नीचे कैसे, क्योंकि तो एक्स एक्सिस पे होगा ना। नहीं, मॉड मतलब ये मॉड x-3 का और x+2 का। हम्म। तो देखो ये वाला हाँ हाँ। ग्राफ है x-3 का। यस सर। ठीक है, और ये वाला ग्राफ है x-2 का। इन दोनों यस सर। ग्राफ में अगर मान लो एक लाइन ड्रॉ करें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें ऐसे,
ठीक है, तो इसमें ये बता सकते हो ना कि इस लाइन के ऊपर कौन सा ग्राफ है, इस लाइन के नीचे कौन सा ग्राफ है। हाँ, ठीक है, तो अच्छा, ऐसे ही गॉट समझो। इट। अब हमें इन दोनों ग्राफ में बताना है। मान लो हमने इनके पार्टीशन कर दिए, यहाँ से पार्टीशन देखो। वैसे तो हमें जब उसमें सॉल्व करना होता है इंटीग्रल में, इंटीग्रल में भी ग्राफ का आता है, कभी मॉड का इंटीग्रल देते हैं, तो हम यहाँ पे जहाँ पे कोई टर्न आता ना ग्राफ में, वहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। यहाँ पे टर्न आया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। बात समझे? तो इनके कितने रीजन हो गए? यस सर। 1 2 3 4। ठीक है, अब पहले रीजन में देखो कौन सा ग्राफ ऊपर है कौन सा नीचे है। तो ये वाला ग्राफ नीचे है, जो कि ये दोनों पैरेलल होंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये ऐसे जाएंगे, बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब देखो x और x दोनों का स्लोप सेम है। हाँ, ये ऐसे है y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 3। तो इनके दो पार्ट जब आप करोगे तो एक x माइनस 3 में आएगा, और एक 3 - 6 में आएगा। माइनस x प्लस 3 में आएगा। ठीक है, माइनस टाइम्स x माइनस 3 में आएगा। हाँ, सेम चीज, यस तो सर। हम अब ये प्लस वाले का देख रहे हैं, तो दोनों का स्लोप सेम आएगा। ठीक है ना? हम्म। तो अब इस फर्स्ट रीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक, इन्फिनिट से लेके -2 तक, ये वाला ग्राफ हमेशा ही नीचे आएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू हमेशा नीचे कम है आएगी। हाँ, अगर आप x की वैल्यू मिनिमम। -3 पुट करते हो, ये -3 की वैल्यू इधर आ गई y एक्सिस पे, और -3 पे ये वाले कर्व की हाँ। वैल्यू y एक्सिस पे इधर आ गई, तो ऊपर वाला बड़ा है, ओह, ऊपर वाला बड़ा है। नीचे वाला छोटा है, नीचे मतलब वाला बाय छोटा है। एक्सिस के अबाउट एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं, एक एक पॉइंट को रेफरेंस लेके, तो उससे पता चल हाँ, जाता है। तो उस पे देख लो, इस ग्राफ पे अगर कोई ठीक है, कोऑर्डिनेट आया है, मान लो यहाँ पे इस ग्राफ पे कोई कोऑर्डिनेट हमने तो पॉइंट वही लिया सेम यहाँ पे। उस पे। हाँ, x की वैल्यू ये वाली ली मैंने, तो इसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू हम्म, इधर जा रही है, और वही x की वैल्यू ऊपर हाँ वाले हाँ, में हमने ली, तो उसकी y की वैल्यू काफी ऊपर मतलब जा रही है, फंक्शन की हाँ। वैल्यू काफी ऊपर जा रही है। तो ऐसे समझो, नीचे वाले ग्राफ की वैल्यू छोटी रहेगी, ऊपर वाले ग्राफ की वैल्यू बड़ी रहेगी। ग्राफ ऊपर कौन सा है नीचे कौन ठीक है सा, सर। उसी से मिनिमम पता कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, तो और फिर ये बाकी तो वाला ग्राफ, पैराबोला के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेंगे। अच्छा एक बात और, वो भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। सॉरी, देखो ऐसे, अगर वो ग्राफ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये पैराबोला हो गया। अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के इधर जाएगा, तो एक यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, एक हम्म। यहाँ पे -2 पे आया था। हाँ अब हाँ। इन दोनों ग्राफ में छोटा बड़ा कौन है? इसमें और इसमें, नीचे वाला छोटा है, यस सर। ये वाला। तो नीचे वाले ग्राफ में एक इंटरसेक्शन हाँ, हुआ, एक -2 पे हुआ, तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। अगर वो इधर यहाँ से 2 से जाके इधर हाँ, इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे भी एक इंटरसेक्शन, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन, तब भी दो ही आएंगे। तो दो चाहे इधर इंटरसेक्शन करे हो चाहे गए, उधर करे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो ही आएंगे। दो ही आएंगे। दो ही आंसर हो गया फिर। ठीक है सर। ठीक है, गॉट इट सर। हाँ। सर फिर अगला पेज स्किप कर दिया, वो रिपीट पे सेंड हो गया था। फिर एक था, हाँ, एक ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया था, 7 बॉयज एंड 3। इसमें काफी केस बन रहे थे सर, ये कैसे होगा, मतलब तेज तेज कैसे होगा ये? क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन पीएमसी का है। नंबर, एक मिनट बोलने दो, क्वेश्चन नंबर 1। 1, यस सर। वन देखो, अब इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज 3 गर्ल्स, बाय ग्रुप बी कंसिस्ट of 6 boys, 5 girls. The number of ways of boys and girls can be invited for a picnic if 5 of them must be from a group A, remaining 3
फ्रॉम ग्रुप बी इज इक्वल टू, तो कितने ग्रुप हैं? 2, ठीक है। यस सर। तो 2 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में 7 बॉयज 3 गर्ल्स हैं, ग्रुप बी में 6 बॉयज 5 गर्ल्स हैं। नंबर ऑफ वेज दैट 5 बॉयज 4 गर्ल्स कैन बी इनवाइटेड फॉर अ पिकनिक इफ 5 ऑफ देम मस्ट बी फ्रॉम ग्रुप ए एंड द रिमेनिंग 3 फ्रॉम ग्रुप बी। ठीक है, मतलब एक पिकनिक के लिए इनवाइट करना है जिसमें 4 बॉयज होने चाहिए, 4 गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक। यस। तो कितने हो गए? 8, है ना। 8 पर्सन हमें यस सर। चाहिए पिकनिक के लिए। 8 पर्सन चाहिए तो उसमें से 5 डेफिनेटली ग्रुप ए से होने चाहिए, 5 पर्सन ग्रुप ए से होने चाहिए, ठीक है। रिमेनिंग ग्रुप बी से होनी चाहिए, ठीक है। तो इनके केसेस बन जाएंगे, ठीक है। उन केसेस का हम ग्रुपिंग सर करेंगे, बहुत वो सारे जितने बन रहे हैं केस वो। बनेंगे हैं। बहुत सारे बन रहे हैं सर, बहुत सारे मतलब। ग्रुप केसेस ज्यादा बन रहे हैं, केस ज्यादा बन रहे हैं ना। 8-9 बन रहे हैं सर। अच्छा, क्योंकि आप देखिए तो कभी 4 लड़के इससे उठा लिए एक, फिर उससे 2 लड़के उठा लिए, फिर ऐसे हर एक से 3 सब केस बन रहे हैं, और टोटल केसेस आपके 4 बन रहे हैं। तो 4 से आप हर एक से 3 या 3 से 2, मिनिमम 2 सब केसेस ले लीजिए। 8 बन रहे थे, एटलीस्ट 8 बन रहे थे। मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, बट काफी ये ज्यादा थे। क्वेश्चन तो ग्रुपिंग का ही है, सीधा सीधा, है ना। हाँ, वो मैं समझ तो गया था। ग्रुपिंग में देखो, अब ऑप्शन देखो, नंबर बड़ा है, ठीक है। नंबर बड़ा है, नंबर हम्म। बड़े बड़े हैं, मतलब देखो 8000 9000 8000 8000 ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। तो मतलब बड़े नंबर पहली बार सॉल्व करने यस सर। पड़ेंगे, ठीक है। अब मतलब केसेस डेफिनेटली। ज़्यादा होंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन हमें कैलकुलेशन लंबी करनी है, आंसर देख के लग रहा है। क्योंकि हाँ। हम सीधा 2 into 4 करके 8000 नहीं ला सकते, ठीक है। हाँ हाँ हमें डेफिनेटली। नंबर्स को ज़्यादा मल्टीप्लाई, और ये सारे नंबर एक नंबर के मल्टीपल नहीं लग रहे हैं, लग रहा कि बहुत सारे बना के ऐड किया गया है। क्योंकि देखो ये 8577, ये छोटे नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं लग रहा कि 3 नंबर को मल्टीप्लाई करके आएगा, ये हाँ एडिशन है ना। हाँ हाँ। तो क्वेश्चन को देख तो ये लग रहा कि केसेस बना के करना होगा। फिलहाल देखते हैं, क्योंकि लेंथी तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ग्रुप ए कंसिस्ट 7 बॉयज 3 गर्ल्स, ठीक है। 4 बॉयज 4 गर्ल्स। हाँ, चलो केसेस बताओ, केसेस कितना बनेगा? 4 सर बॉयज हैं, केसेस 4 पहला बन जाएगा एक। 8 होने चाहिए, है ना। सम 8 होना चाहिए। चारों के चारों बॉयज आपने ग्रुप ए में 4 बॉयज 7, आपने उससे बुलवा लिए। हाँ 7 3 गर्ल्स बॉयज इससे हैं, वाली, और एक गर्ल से बुला ली, फिर आप उसमें चेंज कर सकते हो पहले। बी में कितना है? 6 बॉयज 5 गर्ल्स, है ना। 5 गर्ल्स। तो हमें क्या चाहिए? इसमें से 5 चाहिए, 5%। उन 5 का हम केस हम्म। कितने कैसे कैसे बना सकते हैं? 7 10 है, 7 3 10 4 है 1 है ना। 2 ये भी 5 कंपलसरी है कि 4 1। बॉयज होने चाहिए। जब बनाएंगे तो हाँ 4 बॉय 4 उसमें 1 होने चाहिए, 5। 4 गर्ल होनी चाहिए। तो है ना, इसमें से 5 ही आने हैं, हमेशा इसमें से 5 रहेंगे। उन पांचों को हम कितने तरीके से कर सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। 5 के 5 बॉयज कर नहीं सकते हैं, तो मतलब 4 बॉय रखने पड़ेंगे, एक गर्ल रखनी पड़ेगी, हम्म। है ना। हाँ। 4 2 बॉय हो गए बॉयज तो 2 दूसरे गर्ल्स। वाले में 3 गर्ल्स हो गई। हम्म। और हाँ 2 बॉयज, एक 2 एक कम गर्ल्स। करो, केस गड़बड़ हो जाएगा। 2। पैटर्न से चलो, पैटर्न से। ओके। 4 बॉयज लिया 3 ना। बॉयज 2 गर्ल्स। हाँ, 3 बॉयज 2 गर्ल्स। तो इधर कितना हो 2 रहेगा गर्ल्स अब? 1 बॉय 1 बॉय 1 गर्ल। हाँ। 2 गर्ल, फिर हम्म। 2 बॉय और 3 गर्ल्स। 3 गर्ल्स। तो इधर कितना 2 बना? बॉयज 1 गर्ल। 2 बॉयज 1 गर्ल, ठीक है। दूसरा 1 बॉय हाँ 1 बॉय पॉसिबल नहीं है सर। 4 गर्ल, है ही नहीं इसके पास, ठीक है। तो अच्छा ये नहीं बन 3 रहा। केस,
हाँ, इसके पास भी 3 ही गर्ल है ना। ओके। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया, बस यही बना, इतना ही केस बना ओके। है। अब ये तो छोटा छोटा नंबर है, यस सर ज्यादा गॉट बड़ा इट। तो लग फिर नहीं से रहा इनको था। परम्यूट कर देंगे ना। हाँ, इनको परम्यूट करेंगे बिल्कुल। इनको परम्यूट, वेट करो, हमें ग्रुप बनाना है, ग्रुप में परम्यूट, परम्यूट क्योंकि पर्सन्स का है, हमें ग्रुप बनाना है, परम्यूट करने की जरूरत नहीं है। परम्यूट क्यों करेंगे? ओके। ग्रुपिंग जस्ट सिलेक्शन हो गया ना। मतलब वो इसे, अच्छा राइट हाँ। अच्छे हमने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फिर, नहीं है ना, ठीक है। नहीं ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन हमको अब जैसे मान लो, एक बात समझो, हमें कहाँ पिकनिक जा रहे हैं ना ये लोग, हाँ पिकनिक के लिए। हम्म। मान लो आपके 4 फ्रेंड हैं, 4 फ्रेंड को हमने एक पिकनिक में ग्रुप बना दिया उनका। ठीक है, तो वो पिकनिक पे अब एक ही तरीके से यस जाओगे। सर। अब उनको परम्यूट करा के हम परम्यूट हाँ। पिकनिक पे ले जाए, कोई वो नहीं, सेंस नहीं बनता ना। पिकनिक पे तो 4 ही जा रहे हैं ना। वो भी है डेफिनेटली। बोले एक बार हम पिकनिक पे ले गए, यस फिर सर। दूसरी बार परम्यूट करा के फिर से पिकनिक पे ले गए, तो वो दूसरी पिकनिक नहीं होगी, वो वही हाँ पिकनिक ही यस सर होगी। गॉट इट। ठीक है, तो इतना ही हो गया, बस इनको सिलेक्शन इनका कर लो, सिलेक्शन इनका कर लेंगे। हाँ वो ठीक है, तो वो मैं देख लूंगा, उस वो इजी है वो पार्ट काफी। ये हो गया इनके पास। इसको कैसे, पहले वाले का बताओ जरा, कैसे लिखो, काउंट करोगे? 4 बॉयल एग्स दिए हुए हैं, 7C4 इंटू 3C1 थ्री प्लस, सी वन नहीं बिल्कुल इंटू सही है। सॉरी इंटू 4 हाँ, वो भी साथ इंटू में सिक्स इसका तो। सी फोर 5C4। 6C4 कहाँ से आया? अच्छा नहीं वो मैंने मिसरीड कर लिया, सॉरी। 3 फिर आ गर्ल है जाएगा केवल। आपका 5C3। हाँ 5C3 सॉरी सर यस। 5C, बस ठीक है, प्लस, अब ये प्लस करके ऐड हो जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है। सर फिर एक उसका था, लास्ट क्वेश्चन था ये, अगला हम्म वाला। हम्म इसमें मतलब ये भी डिफरेंशियल का सवाल लग रहा है सर, आप बता दीजिए एक बार, क्योंकि मैंने एक नॉर्मल मिनट, फंक्शन एक्स को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाल के ट्राई किया, हुआ नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्या इसमें दिक्कत आ रही है? सर मतलब डिफरेंशियल ये का है समझ नहीं क्या? पा रहा, मतलब कौन से विच इज टॉपिक्स डिफरेंशिएबल लग रहा है। ये डिफरेंशियल। डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल देखो, वो अभी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाला हमने देखा ना, हम्म। वही बिल्कुल लग रहा है ये तो। लेकिन ये ऐसे लिख आईएफ सकते हो मेरे को इसको, लगता नहीं है कि इसमें डायरेक्ट लगेगा। देखो, 2xy, एक्स इसको ऐसे स्क्वायर है है। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy+3। हाँ बिल्कुल, यही लिख लो, वही चीज मैं लिख के दिखाने जा रहा था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू अरे अच्छा हाँ ये एग्जैक्ट वही आ रहा है, टू एक्स एक्स, स्क्वायर से और ये डिवाइड एफ करना एक्स को पड़ेगा। वाई लिख लिया है ना, +3 है। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारो, तो -2/x इंटू वाई 2y/x इक्वल टू 3/x प्लस स्क्वायर। 3/x स्क्वायर। तो इससे बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अरे वाह हो जाएगा ये भी। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। सर इतने डाउट्स हैं, और फिर प्रोबेबिलिटी पूछना तो आपने बता दिया। हाँ सर मेरे को एक चीज़ पूछनी थी, जैसे मैथ्स के लिए मतलब आइडियली मैं ट्राई करता हूँ कि 2 घंटे बच जाए, मतलब कि पेपर मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री 1 घंटे में कर लूँ, मैथ्स के लिए 2 घंटे बच जाए। बट इसके चक्कर में हो क्या रहा है, मेरी फिजिक्स की एक्यूरेसी हो रही है डाउन। और हाँ, फिर मतलब क्या क्या कैसे करूँ कैसे, क्योंकि पेपर में हमेशा 16 मिनट ऐसे बच जाते हैं, बट मैथ्स इतनी भारी मतलब मोस्ट ऑफ टाइम आती है कि उसमें फिर दिमाग फिट ही हो जाता है, तो मैं नए क्वेश्चन या फिर फिजिक्स राइज करने की जगह मैं केमिस्ट्री का रिवीजन इजी पड़ता है ना, क्योंकि आपको पता चल जाता है हाँ, ऑन द स्पॉट क्या आंसर सही हाँ, है या हाँ, गलत है। तो मैं वो हाँ, कर हाँ, लेता हूँ, बट फिर फिजिक्स में एक्यूरेसी काफी गंदी हो रही है इसकी वजह से जल्दी, क्योंकि फिजिक्स 1 घंटा तो लगती है बनाने में, 40 मिनट से 1 घंटा। तो फिर मतलब कैसे ट्राई करूँ टाइम डिवाइड करने का, मतलब मैथ्स को अगर 1.5 आवर भी दूँ तो चलेगा। हाँ, 1.5 और भी चलेगा, 1.5 घंटे में काफी क्वेश्चन हो जाते हैं, 1.5 घंटे भी सफिशियंट है ना, 1.5 घंटे दो, कोई हाँ दिक्कत बात नहीं है यस सर। है ना।
ठीक है। क्योंकि देखो इजी इजी क्वेश्चन में तो छोड़ना किसी में भी नहीं, चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो। तो हमने पहले इजी हाँ। आसान आसान से क्वेश्चन उठाए, और फिजिक्स में हमने देखा कि हाँ ठीक है, हमें जितना जितना हमारी प्रिपरेशन थी उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो हम दूसरे पे स्विच कर गए, हम्म, केमिस्ट्री पे आ गए। ठीक है, फिर उस पे हो गया, फिर मैथ्स पे आ गए। ठीक है, मैथ्स में भी लगा कि हाँ डिसेंट क्वेश्चन ने सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हम जो क्वेश्चन लग रहे थे कि हाँ ठीक है थोड़ा टफ है, तो उन पे भी हम तब जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिजिक्स में मतलब आप पहले जो जो एकदम है आप, श्योर शॉट आ रहा है वो कर डालूं। हाँ श्योर श्योर कर डालो। कभी कभी आप देखोगे ना क्वेश्चन को, देखते या समझ जाओगे यार ये तो कर चुके हैं। मतलब जैसे आपने देखा डिफरेंशियल हम्म, इक्वेशन का क्वेश्चन आया, तो तुरंत उसको निपटा दिया वहाँ हाँ पे, हाँ। है ना, क्योंकि यस सर। क्वेश्चन टफ आएगा नहीं, कर लेंगे उसका। ठीक है, और टोटल डेफिनेटली। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे आ गया, बेस थ्योरम पे आ गया, तुरंत वहीं पे कर डाला उसको। ठीक है, लेकिन अभी से प्रैक्टिस वो करो कि जिस टाइम पे तुम्हें पेपर लिखना है, ठीक है, उस टाइम पे कितनी देर क्वेश्चन बैठ के कर लेते हो। ठीक है सर, क्योंकि बात आजकल तो मैं समझे? सुबह भी उठ जा रहा हूँ और कर ले रहा हूँ, 3 घंटे बिल्कुल बैठ जा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब आपको ये समझना, अगर कल आपका एग्जाम है, बात हम्म, समझे, तो आप जैसे मान लो कल एग्जाम है, तो आज कितने बजे सोओगे बताओ? सर 11 बजे तक मैक्स। 11 बजे तक सो जाओगे। क्योंकि तो पूरी स्लीप। 11 बजे हाँ, अभी पूरी से स्लीप सो, मैक्सिमम कितने चाहिए बजे होती है। उठोगे एग्जाम वाले दिन, कितने बजे उठोगे? 7। 7 बजे अभी से उठना शुरू कर दो। ठीक है। ठीक है, ये डेफिनेटली। बहुत हाँ, और सर बेनिफिट एक आपको और चीज़ मिलेगा थी। मेरे हाँ हाँ बोलो। मेरे जो केमिस्ट्री के सर हैं, उन्होंने कहा था एग्ज़ाम के 1 दिन पहले मत पढ़ना। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले माइंड को रिलैक्स करके आराम से जाना। 1 दिन पहले, क्योंकि 1 दिन में जितना तुमने किया है, वो तो ठीक है चलो, बट 1 दिन में ऐसा स्पेशल कुछ नहीं हो जाएगा। तो वो सही कह रहे हाँ हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि मेरे हाँ को लग रहा बिल्कुल है सही कह कि रहे हैं, सही बात कह तो रहे हैं, सही कह बिल्कुल रहे हैं। सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं, और सर लेकिन सेंटर में एग्ज़ाम के जस्ट पहले जल्दी पहुँच गया तो कुछ पढ़ूँ या फिर छोड़ दूँ? क्योंकि फिर वरना लगता है पैनिक होने लगता है कि ये भी नहीं पढ़ा, ये याद नहीं आ रहा, ये। तो या फिर हाँ वहाँ पे भी देखो मतलब नहीं पढ़ना एग्ज़ाम है। के पहले 1 दिन पहले से छोड़ दूँ ना? हाँ छोड़ दो, लेकिन वैसे मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो, मतलब पढ़ाई थोड़ा कम कर देना। ठीक है, पढ़ाई कम कर दोगे स्ट्रेस कम हो जाएगा थोड़ा। बात समझे? मतलब वैसे 1 दिन पहले हल्का बहुत फ़ॉर्मूला देख लिया ये। हाँ फॉर्मूला जैसे केमिस्ट्री वगैरह है, केमिस्ट्री से याद करना है, फिजिक्स की कुछ चीज़ें याद करनी है, मैथ में कुछ चीज़ें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो मतलब मैथ में ये तो नहीं सिर्फ करो ना कि एकदम लगाना है, मॉक पेन लगाने बैठ चलाना गया है। 1 दिन पहले। नहीं उतना एक दिन पहले नहीं, लेकिन जैसे मैंने बोला आज से आपको वो प्रैक्टिस में लाना है कि कितने बजे उठना है, हाँ, कितने बजे डेफ़िनिटली। हमारा पेपर है, उस टाइम पे बैठ के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ, और तो सर देखो लास्ट अब पॉइंट एक मेरा साल ये पूछना था प्रिपरेशन, मेरे। हाँ एक दो साल हाँ, आप जैसे बोलिए सही प्रिपरेशन सर। आपने किया है, ठीक है, तो आपका हुँ, डिसाइडेड है, आपका सब कुछ डिसाइड हो चुका है कि आप इतने क्वेश्चन करोगे और इतने मार्क्स आएंगे। तो उसका हमें टेंशन नहीं लेना ठीक है है। कि जो है हमें जो है 25 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, मैथ के 2500 सॉल्व करने थे तो हुँ, मैं 15 ही सॉल्व कर पाया, वो चीज़ नहीं लेना है। एग्जाम दे के भी ठीक आओ है। भूल जाओ कि तुमने क्या किया है। ठीक है, कौन सा सही मार्क किया नहीं मार्क किया सब भूल जाओ। ठीक है, ओके सर। हफ्ते भर तक बस सब भूल बेस्ट ट्राई जाओ। करो ना अपना। हाँ बेस्ट ट्राई करो अपना बेस्ट। इंस्टाग्राम चलाते हो क्या? यस सर। हाँ, नहीं, पढ़ने नहीं 1 साल से बंद है। 1 साल से बंद है, जब भी चलाना तो फॉलो कर लेना। हाँ, मैं वो कर रहा हूँ। यस सर, डेफ़िनिटली। मैं तो वही सोचा कि जैसे ये मेंस खत्म है ना, आपका नंबर है नहीं ना मेरे पास। मैं वही, ये आप ये ना 10, 1 नहीं, वो आई है लास्ट में। एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। ओके, हाँ, ले लिया। यस सर। ठीक है। सर एक तो मैं कहना चाहूँगा सर कि एक बहुत लाइक एकदम बॉटम ऑफ द हार्ट सर, थैंक यू, आपने बहुत गाइड किया। मैथ्स में मेरे 10 माइनस आते थे, माइनस में नंबर, और अब 40-50 आ रहे हैं सर। थैंक यू सो मच सर, आपके बिना बिल्कुल नहीं हो पाता जितना हुआ अभी। और सर जो भी होगा, जितना भी आएगा, एकदम अपना बेस्ट ट्राई करूँगा, प्रॉमिस करूँगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट ट्राई करना, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके ओके। यस सर, बाय सर, गुड नाइट सर। ओके बाय बाय, गुड नाइट।